सर्वेभ्यो नमो नमः। साथियों, पिछली वीडियो में हमने विभक्ति और कारक के ज्ञान के बारे में बताया था। अब हम बात करेंगे संस्कृत संभाषण में प्रत्ययों का प्रयोग। मूल शब्द के पश्चात प्रत्येक लगकर मूल शब्द के स्वरूप में परिवर्तन ला देते हैं। यथा राम शब्द में सु औ जस आदि प्रत्यय होकर रामः रामौ रामाः इत्यादि ये शब्द बनते हैं, है ना। सु प्रत्यय आप लगाओगे 21 प्रत्यय होते हैं, है ना। इसी प्रकार पठ धातु में, है ना, है वो उसमें 3 प्रत्यय होते हैं जो लगकर इस प्रकार से होते हैं। तिप तस जी आदि प्रत्यय लगकर पठती पठता पठंती शब्द सिद्ध होता है। अब प्रत्येक शब्द जो है हमें इस प्रकार से पढ़ना है कि प्रत्यय मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अब देखिए तुम, इस प्रत्यय का तुम शेष रहता है। इसका प्रयोग जो होता है वह निमित्त के लिए अर्थ में होता है ना। इस प्रत्यय से बने शब्दों का शक, इश, लग, गम, प्राप, ज्या तथा 2 धातु के साथ प्रयोग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे बालकः कार्यं कर्तुं शक्नोति। ये जो बालकाः कार्यं कर्तुं शक्नोति लिखा हुआ है, इसमें बालकः आएगा, बालकाः नहीं आएगा। अगर बालकाः कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति आएगा, पूरा सेंटेंस ये होगा। इसी प्रकार से बालकः कार्यं कर्तुं शक्नोति, इसका अर्थ होता है बालक कार्य कर सकता है ना। फिर उसके बाद आता है बालकाः कार्यं कर्तुं बालकाः कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति नहीं, बालकः। फिर इसके बाद बालकः तो हो गया ऊपर वाला, फिर इसमें सेंटेंस गलत दे रखा है, तो इसीलिए बालकाः कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति, यानी बालक कार्य कर सकते हैं, यानी सभी बालक कार्य कर सकते हैं। क्योंकि बालकाः जो है वह बहुवचन का है, तो सभी बालक कार्य कर सकते हैं, इस अर्थ में आएगा। तो बालकाः पुस्तकं पठितुं बालिका बालिका पुस्तकं पठितुं शक्नोति, अर्थात बालिका पुस्तक पढ़ सकती है। बालिकाः पुस्तकं पठितुं शक्नुवन्ति, यानी बालिकाएं पुस्तक पढ़ सकती हैं। उपर्युक्त उदाहरण में कर्तुम, पठितुम तुमुन प्रत्यांत शब्द हैं। अब देखिए धातु रूप, तुमुन प्रत्यांत रूप और इसके प्रणार्थक रूप किस प्रकार से हो जाते हैं। अब देखिए भू धातु है, अगर उसमें तुमुन प्रत्यय लगा दें तो भवितुम बनता है, हो, होना, होने इस अर्थ में आता है, होने के लिए, है ना, इस प्रकार से। और ये प्रणार्थक रूप में अगर होगा तो इस प्रकार से इसके रूप हो जाते हैं भावयितुम, है ना, है भावयितुम। और कृ धातु में तुम प्रत्यय होने पर कर्तुम बनता है, कर, करना, करने अर्थ में, है ना। और प्रेरणार्थक रूप में कारयितुम, ठीक। फिर पठ धातु में पठितुम, तुमुन प्रत्यय लगने पर पठितुम, पढ़, पढ़ना, पढ़कर, पढ़ने इस प्रकार से अर्थ के लिए, तो इसका प्रेरणार्थक रूप होगा पाठयितुम, है ना। वद धातु में वदितुम, बोलना, बोलने, अब प्रेरणार्थक के लिए वादयितुम, इसी प्रकार से हो जाते हैं, है ना। जैसे कि लिख धातु में अगर हो जाएगा, है ना, लिखितुम, लिखना, लिखने के लिए इस प्रकार से अर्थ में, तो लेखितुम इस प्रकार से ये हो जाते हैं, है ना। अब देखिए उदाहरण कर्तुम शक्नोति, यानी कर सकता है, कर्तुम शक्नोति कर सकता है, इस प्रकार से। कर्तुम इच्छति करना चाहता है, कर्तुम गच्छति करने जाता है, कर्तुम जानाति करना जानता है, कर्तुम ददाति करने देता है, कर्तुम लगति
करने लगता है इत्यादि ये शब्द बन जाते हैं कर्तुम जब लग जाता है। ठीक है। अब कत्वा, इस प्रत्यय का त्वा शब्द शेष रहता है। यह प्रत्यय पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में होता है। सामान्य धातु से कत्वा प्रत्यय होता है। इस प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द अव्यय रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे देखिए, बालकः विद्यालयं गत्वा पुस्तकं पठति। ये जो गत्वा हो गया, ये अव्यय बन गया। धातु जो है ये अव्यय बन गया, इसके रूप नहीं चलेंगे, वैसे ही का वैसे ही रहेगा, है ना। ये गत्वाम गत्वे इस प्रकार से नहीं चलेगा, सीधा गत्वा होगा तो ये अव्यय हो गया। तो इसका अर्थ हो जाएगा, देख, बालकः विद्यालयं गत्वा पुस्तकं पठति, यानी बालक विद्यालय गत्वा यानी जाकर, पुस्तकम पुस्तक, पठति पढ़ता है ना। लिखित्वा लिखकर, इस प्रकार से हो जाएगा ना। देखिए, बालिका पत्रम लिखित्वा प्रेषयति, यानी बालिका पत्र लिखकर भेजती है ना। अब देखिए, उपर्युक्त उदाहरणों में गत्वा, लिखित्वा, गत्वा प्रत्यांत शब्द है। अब देखिए, लेप प्रत्यय, यह प्रत्यय भी पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में होता है। इस प्रत्यय में या शब्द शेष रहता है। जैसा कि सामान्य धातु से कत्वा प्रत्यय होता है, परंतु जब धातु से कोई उपसर्ग लग जाता है तो कत्वा के स्थान पर लप प्रत्यय हो जाता है। इस प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द अव्यय रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए कैसे। अब कौन सा प्रत्यय लगने वाला है? लेप प्रत्यय। देखिए, बालकः गृहम् आगत्य भोजनं करोति, यानी बालकः बालक गृहम घर आगत्य आकर भोजनम भोजन करोति करता है। बालिका वस्त्रम प्रक्षाल्य शयनम करोति, यानी बालिका वस्त्र साफ कर सोती है, साफ करके सोती है ना। अब देखिए, इन उदाहरणों में आगत्य प्रक्षाल्य लेप प्रत्यय शब्द हैं। अब देखिए कैसे। सामान्य रूप और प्रेरणार्थक रूप। देखिए, अब भू धातु में कत्वा प्रत्यय लगा तो भूत्वा, है ना, भूत्वा हो गया होकर अर्थ में। तो संभूय, लेप प्रत्यय होने पर संभूय, मिलकर। ठीक है। फिर प्रेरणार्थ के लिए भाव्यत्वा, संभाव्य, इस प्रकार से लेप प्रत्यय होगा, है ना। इसका प्रत्यांत हो गया संभाव्य। ठीक। कृत्वा, कर, संस्कृत्य, साफ कर, शब्द रूप बनाए गए हैं सम उपसर्ग पूर्वक। देखिए समान रूप से, है ना। अब पहले लेप प्रत्यय के देख रहे हैं, फिर इसके कत्व प्रत्यय के, कत्व प्रत्यय फिर लेप प्रत्यय। अब देखते रहिए। पठित्वा, पढ़कर, संपठ्य, अच्छी तरह पढ़कर, इस तरह से अर्थ हो जाता है ना। वदित्वा, बोलकर, अनूद्य, अनुवाद कर, है ना। गत्वा, जाकर, आगत्य, आकर, है ना। अब देखिए, स्थित्वा, ठहर कर, उत्थाय, उठकर। ठीक है। पीत्वा, पीकर, निपीय, अच्छी तरह पीकर। दृष्ट्वा, देखकर, संदृश्य, अच्छी तरह देखकर। नीत्वा, ले जाकर, आनीय, ले आकर। लिखित्वा, लिखकर, उल्लिख्य, उल्लेख कर। पृष्ट्वा, पूछकर, आपृच्छ्य, अच्छी तरह पूछकर। कथयित्वा, कहकर, संकथ्य, संकथ्य, अच्छी तरह कहकर। ज्ञात्वा, जानकर, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा कर, है ना, प्रतिज्ञा कर। गृहीत्वा, लेकर, संग्रह्य, संग्रह कर। दत्वा, देकर, आदाय,
आदाय लेकर, श्रुत्वा सुनकर, प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञा कर, जागृत्वा जानकर, प्रजाग्रय जाग कर, शयित्वा सोकर, अतिशय बढ़कर, अतिशय बढ़कर, ठीक है। याचित्वा मांग कर, मत्वा मान कर, अनुमत्य अनुमोदन कर, इस अर्थ में। अब यहाँ देखिए हमने पढ़ा ना भाव, भावयित्वा, संभाव्य, इस प्रकार से। अब देखिए कारयित्वा, है ना, कारयित्वा, संस्कार्य, इस प्रकार से। पाठयित्वा, संपाठ्य, है ना, वादयित्वा, अनुवाद्य, इस प्रकार से है सब, ठीक। अब देखिए अब हम जानेंगे, अब हम जानेंगे नमुल। इस प्रत्यय में अम शब्द शेष रहता है। यह किसी क्रिया के बार बार अनेक अच्छा समझ रहे हो, यह किसी कार्य के बार बार करने के अर्थ में होता है, ठीक। नमुल प्रत्यय, इसी से बने शब्द अव्यय होते हैं। जैसे कि देखिए सह लेखम लेखम स्मृति, यानी वह लिख लिख कर स्मरण करता है ना। सा स्मारम स्मारम हस्ती, वह याद कर कर हंसती है ना। सा स्मारम स्मारम हस्ती, यानी वह याद कर कर हंसती है, कर कर के हो सकता है, ठीक है। उपयुक्त उदाहरणों में लेखम लेखम, स्मारम स्मारम नमुल प्रत्यांत शब्द है। भावम भावम हो कर, पाठम पाठम पढ़ पढ़ कर, लेखम लेखम लिख लिख कर, गामम गामम जा जा कर, ठीक है। स्थायम स्थायम रुक रुक कर, पायम पायम पी पी कर, गायम गायम गा गा कर, श्रावम श्रावम सुन सुन कर, पच्छम प्रच्छम पूछ पूछ कर, दर्शम दर्शम देख देख कर, पाँचम पाँचम पका पका कर, खादम खादम खा खा कर, है ना। घातम घातम मार मार कर, धावम धावम दौड़ दौड़ कर, शायम शायम सो सो कर, हासम हासम हंस हंस कर, स्मारम स्मारम याद कर कर कर, है ना। भ्रामम भ्रामम घूम घूम कर, गर्जम गर्जम गरज गरज कर, वर्षम वर्षम बरस बरस कर, है ना। ऊपर पढ़ पढ़ कर आदि शब्दों के स्थान पर पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते, जाते जाते आदि भी अर्थ होते हैं, ठीक है। अब देखिए तव्य, तव्यत प्रत्यय। इस प्रत्यय का तव्य शब्द शेष रहता है। इसका प्रयोग चाहिए तथा योग्य अर्थ में होता है। यह सकर्मक धातु से कर्मवाच्य तथा अकर्मक धातु से भाववाच्य में होता है। इससे बने शब्दों का क्रिया तथा विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। क्रिया होने पर केवल नपुंसक लिंग के प्रथमा के एक वचन जैसा रूप होता है, होगा, ठीक है। पर विशेषण होने पर विशेष्य के समान ही इनके लिंग विभक्ति तथा वचन होंगे। जैसे देखिए क्रिया मया गंतव्यम स्थातव्यम, यानी मेरे द्वारा जाना चाहिए या रुकना चाहिए, ठीक है। गंतव्यम जाना चाहिए, स्थातव्यम रुकना चाहिए, ठीक। अब देखिए विशेषण तेन ग्रंथः पठितव्यः, उसके द्वारा ग्रंथ पढ़ना चाहिए या पढ़ा जाना चाहिए, है ना, पढ़ा जाना चाहिए। अब देखिए तेन भगवत गीता पठितव्या, उसके द्वारा भगवत गीता पढ़ी जानी चाहिए। तेन रामायणम पठितव्यम, उसके द्वारा रामायण पढ़ा जाना चाहिए। इन उदाहरणों में गंतव्यम, स्थातव्यम आदि तव्यत प्रत्यांत शब्द है। सामान्य रूप और प्रेरणार्थक रूप। धातु और तव्यत रूप इस प्रकार से देखिए। भू धातु है, इसमें तव्यत प्रत्यय के भवितव्य हो गया, होना चाहिए,
होने योग्य अर्थ में इसका भावयितव्य इस प्रेरणार्थक रूप में होगा। क्री धातु करने अर्थ के लिए, है ना, तो तव्यत प्रत्यय लगने पर कर्तव्य हो गया, है ना, करना चाहिए, करने योग्य इस अर्थ में। कार्यत्वा कार्यतव्य कार्यतव्य हो गया प्रेरणार्थक शब्द, ठीक है। फिर इसके बाद पठ धातु पठितव्य, तव्यत पढ़ना चाहिए, पढ़ने योग्य। पाठयितव्य, हाँ पाठयितव्य हो गया। फिर वद धातु वदितव्य, बोलना चाहिए, बोलने योग्य। वादयितव्य हाँ वादयितव्य हो गया, ठीक, प्रेरणार्थक रूप में। गम धातु गंतव्य, जाना चाहिए, जाने योग्य, है ना, गमितव्य इस प्रकार से। स्था धातु स्थातव्य, रहना चाहिए, है ना, या रहने योग्य इस प्रकार से। स्थापयितव्य स्थापयितव्य इस प्रकार से होता है ना। ये जो है इसी प्रकार से होता है। अब हम देखेंगे अनियर प्रत्यय। अब देखिए क्रिया जैसे कि त्वया मया भवता सर्वैः कर्तव्यम गंतव्यम, है ना, चलितव्यम स्थातव्यम। विशेषण पाठः कर्तव्यः, यात्रा कर्तव्या, भोजनम कर्तव्यम इत्यादि। देखो, है ना, अगर शब्द अगर प्रथमा विभक्ति एक वचन का है तो ये भी इस प्रकार से ही प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही होगा। ऐसे कर्तव्य, है ना, अगर वो स्त्रीलिंग का है, पुल्लिंग ना होकर स्त्रीलिंग का है। ऐसे यात्रा कर्तव्या, है ना, और नपुंसकलिंग का है भोजनम कर्तव्यम। इस प्रकार से वो इसी लिंग में बदलता चला जाएगा, है ना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग इत्यादि। अनियर इस प्रत्यय का अनीय शेष शब्द शेष हो रहता है, ठीक है। इसका प्रयोग चाहिए तथा योग्य अर्थ में होता है। यह सकर्मक धातु से कर्मवाच्य तथा अकर्मक धातु से भाववाच्य में होता है। इससे बने शब्दों का क्रिया तथा विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। क्रिया होने पर केवल नपुंसकलिंग के प्रथमा विभक्ति एक वचन जैसा रूप होगा, पर विशेषण होने पर विशेष्य के समान ही इनके लिंग, विभक्ति तथा वचन होंगे। जैसे कि देखिए मया करणीयम, पठनीयम, वदनीयम, मेरे द्वारा करने योग्य, पढ़ने योग्य, बोलने योग्य, इस प्रकार के अर्थ के लिए, ठीक। अब देखिए तेन पाठः पठनीयः, यानी उसके द्वारा पाठ पढ़ा जाना चाहिए, है ना। तेन यात्रा करणीया, उसके द्वारा, या तेन यानी उसके द्वारा यात्रा करणीया, किया जाना चाहिए। तेन उसके द्वारा चित्र दर्शनीयम, देखा जाना चाहिए, इस अर्थ के लिए होगा। ऊपर के उदाहरणों में पठनीय, करणीय, दर्शनीयम आदि शब्द जो दिए गए हैं वह अनियर प्रत्यांत शब्द हैं, ठीक है। अब देखिए सामान्य रूप और प्रेरणार्थक रूप। देखिए धातु अगर भू धातु की है उसमें अनियर प्रत्यय होने पर भावनीय हो गया, होना चाहिए, होने योग्य इस अर्थ में, और उसका प्रेरणार्थक रूप हो गया भावनीय। क्री धातु में अनियर प्रत्यय होने पर करणीय, करना चाहिए, करने योग्य अर्थ में, फिर उसका प्रेरणार्थक रूप हो गया कारणीय। पठ धातु में पठनीय, पढ़ना योग्य, पढ़ना चाहिए इस अर्थ में होगा। फिर पठनीय प्रेरणार्थक रूप, ठीक है। फिर वद धातु वदनीय, बोलना चाहिए, बोलने योग्य, वादनीय इस अर्थ में हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी जितने भी धातु हैं उनमें अनियर प्रत्यय इस प्रकार से अर्थ होता चला जाएगा और प्रेरणार्थक शब्द दिया जाएगा। साइड देख सकते हो आप हमें, है ना। अब हम पढ़ेंगे, अब देखिए क्रिया, है ना। त्वया मया भवता सर्वैः करणीयः गमनीयः चलनीयः, ठीक है। यथ प्रत्यय, इस प्रत्यय का यह शब्द शेष बचता है। इसका प्रयोग भी चाहिए तथा योग्य अर्थ में होता है। तव्यत अनियर प्रत्यय सदृश स्थितियाँ इस प्रत्यय के साथ भी होती हैं। इसका प्रयोग अजंत धातुओं से होता है।
जैसे कि तेन ग्रंथः नेयः, यानी नी धातु में यत प्रत्यय लगा तो नेय हो गया। ठीक है, तेन यानी उसके द्वारा, ग्रंथः ग्रंथ, नेयः ले जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए तेन पुस्तिका नेया, यानी उसके द्वारा, पुस्तिका यानी पुस्तिका, नेया ले जाना चाहिए। अब ये स्त्रीलिंग का हो गया ना, पहला पुल्लिंग का है तो ये भी स्त्रीलिंग में हो गया। ठीक, अब देखिए नपुंसकलिंग में आ गया तेन पुस्तकम नेयम, तो ये भी नेयम नपुंसकलिंग का ही हो गया। ठीक है, यानी उसके द्वारा पुस्तक, उसके द्वारा तेन, उसके द्वारा पुस्तकम पुस्तक, नेयम ले जाना चाहिए, इस अर्थ में हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नेया, पेया, कार्य, ज्ञेय इत्यादि यथ प्रत्यांत शब्द हैं, क्योंकि इनके लास्ट में यह शेष है इसलिए। ठीक, अब देखिए हाँ, अण्यत प्रत्यय, इस प्रत्यय का भी यह शब्द शेष बसता है। इसका प्रयोग भी चाहिए तथा योग्य अर्थ में होता है। अन्य नियम तव्यद अनियरवत होते हैं। इसका प्रयोग हलंत तथा विकारांत धातुओं से होता है। जैसे कि देख सकते हैं कि मया कृत्यम, गम्यम, कथ्यम आदि, यदि मेरे द्वारा करने योग्य, जाने योग्य, कहने योग्य इत्यादि। जैसे तेन कार्यम कृतव्यम कृत्यम, तेन कार्यम कृत्यम यानी उसके द्वारा कार्य कृत्यम करने योग्य है ना। अब देखिए तेन वाटिका गम्या, उसके द्वारा वाटिका गम्या जाने योग्य है ना। तेन विषयः कथ्यः, है ना, उसके द्वारा विषय कहने योग्य है, कथ्यः कहने योग्य है, इस अर्थ में हो जाता है। अब देखिए उपयुक्त उदाहरणों में कृत्य, गम्य, कथ्य आदि ण्यत प्रत्यांत शब्द है। अब धातु रूप देखिए और सामान्य रूप, फिर उसके बाद ण्यत यत प्रत्यांत रूप कैसे बनते हैं। अब देखिए है ना, अब देखिए इसमें लगा ये भू धातु में प्रत्यय लगने पर, है ना, भू धातु में कौन सा प्रत्यय लगा था, ण्यत प्रत्यय। भू धातु में ण्यत पढ़ने पर भाव भी हो गया, है ना, होना चाहिए अर्थ के लिए, है ना, होना चाहिए या होने योग्य इस अर्थ में। ठीक, ण्यत प्रत्यय होना चाहिए, यत प्रत्यय होने योग्य इस अर्थ में। कृ धातु में होने पर कार्य, कृत्य, ण्यत प्रत्यय होने पर। ठीक है, फिर उसके बाद ण्यत और यत प्रत्यय होने पर। ठीक, अब उसके बाद पट धातु में पाठ्य, पढ़ना चाहिए, पढ़ने योग्य इस अर्थ में। गम्य, गम धातु में गम्य, यत प्रत्यय होने पर जाना चाहिए, जाने योग्य इस अर्थ में। इसी प्रकार से ये सब होते हैं। अब देखिए कथ प्रत्यय। हाँ, इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में होता है। इस प्रत्यय का ता शब्द शेष रहता है ना। कथ प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में होता है, किंतु गम, प्राप्त, श्लिष, शी, स्था, वस, जन, सह आदि धातुओं से कर्तृवाच्य में कथ प्रत्यय होता है। इस प्रत्यय से बने शब्दों का क्रिया तथा विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। विशेषण होने पर विशेष्य के समान लिंग, विभक्ति तथा वचन होते हैं, देखें होंगे कैसे। अब देखिए तेन कार्यम कृतुम, यानी उसके द्वारा कार्य कृतुम किया गया, है ना, कृतुम किया गया। सहगतः वह गया, सहगतः वह गया। मया विषयः श्रुतः, मेरे द्वारा विषय श्रुतः सुना गया, है ना। सा प्राप्ता, वह पहुँची, वह पहुँची। सा प्राप्ता, वह पहुँची। सह प्राप्तः, वह पहुँचा, है ना, इस अर्थ में। अब देखिए उपर्युक्त उदाहरण में कृत, गत, श्रुत आदि कथ प्रत्यांत शब्द हैं। अब देखिए सामान्य रूप भूतकाल में। ठीक है, कथ प्रत्यय में हुआ गया, कथ प्रत्यय भूतकाल में होता है, हुआ गया। ऋणार्थक रूप हो गया भावित, है ना।
फिर इसके बाद एक और क्रिय धातु में लगा ये प्रत्यय कत, तो कृत हो गया, तो किया गया, है ना। ऋणार्थक में हो गया कारित, है ना। फिर पठित बना, पढ़ा गया, है ना, पाठित। उदित, बोला गया, वादित, है ना। गत, जाया गया, गमित, इस प्रकार से रहेगा। पीत, पिया गया, पायित, दृष्ट, देखा गया, दर्शित, नीत, ले जाया गया, नायित, लिखित, लिखा गया, लेखिक, लेखित, ठीक है, इस प्रकार से होता है। अब देखिए कत पुल्लिंग कृतः, अब देखिए पुल्लिंग में किस प्रकार से चलेगा कत का। कृतः, कृतौ, कृताः। अब स्त्रीलिंग में कृता, कृते, कृताः। नपुंसकलिंग में कृतं, कृते, कृतानि, है नी। इसी प्रकार से कत, कतवतु। अब देखिए कतवतु जो है इस प्रत्यय का कतवत तवत शब्द शेष रहता है, यह भी भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है। अब देखिए कैसे। कतवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है, इस प्रत्यय से बने, है ना, कतवतु जो होता है शब्द, बने शब्द का प्रयोग किया जाता है। का ये शब्द का प्रयोग जो होता है क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। विशेषण होने पर विशेष्य के समान लिंग, विभक्ति एवं वचन होते हैं, जैसे कि देख सकते हैं बालकः गतवान, यानी बालक गया, बालिका गतवती, बालिका गई, यानम गतवता, गतवत, गाड़ी गई, है नी। इसी प्रकार भूतवत, कृतवत, पठितवत, गतवत, वीतवत इत्यादि कतवतु प्रत्यांत शब्द है, ठीक है। सामान्य रूप भूतवत हुआ, भावितव्यत, ठीक है। कृतवत किया, कारितव्यत, कारितवत, हाँ कारितवत, ठीक है। पठितवत पढ़ा, है ना, पाठितवत, इस प्रकार से ये शब्द बनेंगे। अब देखिए पुल्लिंग में कैसे चलेंगे। कृतवान, कृतवंतौ, कृतवंतः पुल्लिंग में, है ना, तवत लग के, इसके बाद इसके क्रिया धातु में लगा कर ना, फिर इसके बाद देखिए स्त्रीलिंग में कैसे चलेंगे। कृतवती, कृतवतौ, कृतवत्यः, है ना। इसके बाद नपुंसक में कृतवत, कृतवात, कृतवती, कृतवंती, है नहीं। अब क्षत्रिय शानच पढ़ते हैं, देखिए किस प्रकार से लगता है, किस अर्थ के लिए होता है और क्या शेष बचता है। क्षत्रिय प्रत्यय का अत शब्द शेष रहता है। इस प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में होता है और तथा इससे बने शब्द विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी तथा उभयपदी धातुओं के साथ किया जाता है। शानच प्रत्यय भी वर्तमान काल के अर्थ में प्रयोग होता है, यानी नट लकार में। इस प्रत्यय का आन शब्द शेष रहता है। इस प्रत्यय से निर्मित शब्द विशेषण रूप में प्रयुक्त होता है। आत्मनेपदी तथा उभयपदी धातुओं से शानच प्रत्यय होता है, ठीक है। अब देखिए सह पाठम पठन गच्छति, यानी वह पाठ पठन पढ़ा हुआ, गच्छति जा रहा है ना। वह पाठ पढ़ा हुआ जा रहा है। सह पाठम पठनम, सह पाठम पठन गच्छति, वह पाठ पढ़ा हुआ जा रहा है। सा पाठम पठन्ति गच्छति, सह पाठम पठन्ति गच्छति, सा पाठम पठन्ति गच्छति, वह पाठ पढ़ती हुई जा रही है ना। अब देखिए यानम गच्छत अस्ति, यान गच्छत जा अस्ति, जा रहा है। आनम यानम गच्छत, यानम गच्छत अस्ति, यान जा रहा है, वाहन जा रहा है, इस प्रकार से। इसी प्रकार पठत, लिखत, भवत इत्यादि क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द है, ठीक। सह याचमानः गच्छति, वह मांगता हुआ जाता है। ते याचमन्तः गच्छन्ति, वे मांगते हुए जाते हैं। शानच वर्तमान काल के अर्थ में सामान्य क्रिया से कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में शानच प्रत्यय विशेषण के रूप में
तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए, तेन कार्यम क्रियमाणम अस्ति, अर्थात उसके द्वारा कार्यम कार्य क्रियमाणम किया जा रहा है, यानी अस्ति जा रहा है। ठीक है। तया पाठः पाठ्यमानः, उसके द्वारा पाठ पढ़ा जा रहा है। तेन गीतम श्रूयमाणः, उसके द्वारा गीत सुना जा रहा है ना। वर्तमान काल के अर्थ में प्रेरणार्थक क्रिया के कर्मवाच्य में शानच प्रत्यय विशेषण रूप में तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। जैसे देखिए, तेन बालकः पाठ्यमान अस्ति, उसके द्वारा बालक पढ़ाया जा रहा है। तया सह बालिका गम्यमाना अस्ति, उसके द्वारा बालिका के साथ जाया जा रहा है। तेन गीतम श्राव्यमाणम अस्ति, उसके द्वारा गीत सुनाया जा रहा है। उपर्युक्त उदाहरणों में पाठ्यमान, गम्यमान, श्राव्यमान, कार्यमान, लेख्यमान इत्यादि प्रेरणार्थक शब्द जो होते हैं वह शानच प्रत्यांत शब्द के हैं। इसी प्रकार याचमान, शायान, मन्यमान आदि शानच प्रत्यांत शब्द है। ठीक है। अब देखिए, सामान्य रूप जो होते हैं, है ना, भवत, होता हुआ, है ना, भाव। अब इस प्रेरणार्थक के लिए हो गया, क्या हो गया, भावयत, है ना, कुर्वत, कुर्वाण, इस प्रकार से करता हुआ, कार्यत, है ना। पठ धातु में देखिए, पठत, पढ़ता हुआ, पाठयत, है ना। इस प्रकार से ये शब्द बन जाते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे सयत्री, ये संयमान प्रत्यय, सयत्री, है ना, प्रत्यय भविष्यत काल के अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक। इससे बने शब्दों का विशेषण रूप में, अब देखिए, हाँ, विशेषण रूप में प्रयोग होता है। क्षेत्रीय प्रत्यय परस्मैपदी तथा उभयपदी धातु के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं। संयमान प्रत्यय भी भविष्यत काल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इससे बने शब्द विशेषण रूप में प्रयोग किए जाते हैं। संयमान प्रत्यय आत्मनेपदी तथा उभयपदी धातुओं के साथ प्रयुक्त होते हैं। साथियों, जैसे सह कार्यम करिष्यन् गमिष्यति, अर्थात वह कार्य करता हुआ जाएगा। सा कार्यम करिष्यन्ति गमिष्यति, वह कार्य करती हुई जाएगी। यानम गमिष्यात् स्यात्, अर्थात गाड़ी जाती होगी। इसी प्रकार गमिष्यत्, करिष्यत्, नेष्यत्, पास्यत् इत्यादि स्यत्री प्रत्यांत शब्द होते हैं। सह शायस्यमाणः भविष्यति, अर्थात वह सोने वाला होगा, है ना। सह याचिष्यमाणः भविष्यति, वह मांगने वाला होगा। सा याचिष्यमाणा भविष्यति, वह मांगने वाली होगी, है ना। सीयमान भविष्यत काल के अर्थ में सामान्य क्रिया से कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में सीयमान प्रत्यय होता है। यह विशेषण के रूप में तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। जैसे तेन कार्यम करिष्यमाणम भविष्यति, उसके द्वारा कार्य किए जाने वाला होगा। तया पाठः पठिष्यमाणः भविष्यति, उसके द्वारा पाठ पढ़ा जाने वाला होगा। बालकेन पुस्तकम दास्यमानम भविष्यति, बालक द्वारा पुस्तक दिए जाने वाला होगा। भविष्यत काल के अर्थ में प्रेरणार्थक क्रिया से कर्मवाच्य में सीयमान प्रत्यय होता है। जैसे तेन बालकः
जागरिष्यमाणः भविष्यति, उसके द्वारा बालक जगाए जाने वाला होगा। तया पाठः पाठयिष्यमाणः भविष्यति, उसके द्वारा पाठ पढ़ाया जाने वाला होगा। तेन चित्रं दर्शयिष्यमाणं भविष्यति, उसके द्वारा चित्र दिखाया जाने वाला होगा। उपर्युक्त उदाहरणों में जागरिष्यमाण, पाठिष्यमाण इत्यादि प्रेरणार्थक तो साथियों, इसी प्रकार से ये दिए गए हैं, है ना। जैसे कि ये पठिष्यत पढ़ने वाला, है ना, इस अर्थ में जो पाठयिष्यत प्रेरणार्थक हो गया। इसी प्रकार से है। PDF में आपको ज़रूर दूंगा, है नहीं। जब ये पूरा अध्याय ख़त्म हो जाएगा, मैं PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कहाँ मिलेगी। अब देखिए नोट, ये शब्द विशेषण तथा संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए, इससे डबुल, त्रिच एवं ऋणी प्रत्यय। डबुल प्रत्यय का अक शब्द प्रक्रिया से शेष रहता है। जैसे इस प्रत्यय से बने शब्द संज्ञा तथा विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। विशेषण होने पर इनके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। त्रिच प्रत्यय का त्रि शब्द शेष रहता है। इससे बने शब्दों का प्रयोग संज्ञा तथा विशेषण के रूप में होता है। ऋणी प्रत्यय का इन शब्द शेष रहता है। जैसे कि इससे बने शब्दों का प्रयोग संज्ञा और विशेषण के रूप में होता है। उदाहरणतः क्रमशः इस प्रकार है। जैसे सह पाठ का अस्ति, वह पाठक है ना, वह पाठक है। सा नायिका अस्ति, वह नायिका है। सह ग्राहका अस्ति, वह ग्राहक है। सह लेखिका अस्ति, सा लेखिका अस्ति, वह लेखिका है। उपर्युक्त उदाहरणों में पाठक पाठिका, है ना, पाठक नायिका, ग्राहक लेखिका इत्यादि ऋण प्रत्यांत शब्द है। अब देखिए, पठिता, पठित्री, बालकः गच्छति, पढ़ने वाला बालक जाता है। पठितारः बालकाः गच्छन्ति, पढ़ने वाले बालक जाते हैं, है ना। पठित्री बालिका गच्छति, पढ़ने वाली बालिका जाती है। पठित्रयः बालिकाः गच्छन्ति, पढ़ने वाली बालिकाएं जाती हैं, है ना। इसी प्रकार पठित्री, भवित्री, वदित्री, गंत्री, नेत्री इत्यादि त्रिच प्रत्यांत शब्द हैं। पाठी, पाठिन, बालकाः गच्छति, पढ़ने वाला बालक जाता है। पाठिनः बालकाः गच्छन्ति, पढ़ने वाले बालक जाते हैं, है ना। पाठिनी, है ना, बालिका गच्छति, पढ़ने वाली बालिका जाती है। पाठिन्यः बालिकाः गच्छन्ति, पढ़ने वाली बालिकाएं जाती हैं। इसी प्रकार पाठिन, भाविन, वादिन, गामिन इत्यादि ऋणी प्रत्यांत शब्द होते हैं। सामान्य रूप देखिए, जैसे कि प्रेरणार्थक और ये भी दे रखे हैं। जैसे भावक, भावित्री, भाविन होने शब्द होने वाला भावयित्री प्रेरणार्थक रूप हो जाता है ना। कारक, कर्त्री, कारिन, करने वाला कार्यत्री हो जाता है ना। पाठक, पाठित्री, पाठिन, पढ़ने वाला पाठयित्री हो जाता है। इसी प्रकार से ये भी है ना। अब देखिए, ल्युट कितिन प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय का अंत अनुशेष रहता है, ठीक है। ल्युट प्रत्यय का जो होता है उसमें अनुशेष रहता है। और ल्युट प्रत्यय से बने शब्द नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। कितिन प्रत्यय का ती शब्द शेष बचता है, ठीक है। और वह
कृतिन प्रत्यय से बने शब्द जो होते हैं वह स्त्रीलिंग के संज्ञक होते हैं। देखिए अद्य मम गमनम अस्ति, अद्य मम गमनम अस्ति, आज मुझे जाना है। अस्मि होना चाहिए था लेकिन अस्ति है। अद्य मम गमनम अस्ति, चलो कोई नहीं, ठीक है। इसी प्रकार भवन, करण, पठन, वदन, गमन आदि लीट प्रत्यांत शब्द हैं। कृत्य ही अस्ति, कृत्री रचना है, ठीक है। दृष्टि ही गच्छति, दृष्टि जाती है ना। इसी प्रकार भूतरी, कृत्री, गति, स्थिति, पीति, नीति, श्रुति, संस्कृति, मति आदि कृतिन प्रत्यांत शब्द हैं, ठीक है। अब देखिए सामान्य रूप। लीट प्रत्यय, कृतिन प्रत्यय और अर्थ। लीट प्रत्यय लगा भवन हो गया भू धातु में, ठीक है। भू धातु में कृतिन प्रत्यय लगा तो भूति हुआ, होनार्थ के लिए हो गया, ठीक है। और लीट प्रत्यय में क्री धातु में लीट प्रत्यय लगा तो कर्ण हुआ, और कृतिन में अगर क्री धातु के साथ कृतिन प्रत्यय लगा तो कृत्री हुआ, और ये कर्णार्थ में हो गया। पठ धातु में लीट प्रत्यय लगा तो पठन हुआ, और कृतिन प्रत्यय लगा तो ऋत्री रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से पढ़ने वाला है ना, इसी प्रकार से ये सब है। अब तहसील प्रत्यय जो होता है, ठीक है, ये तहसील प्रत्यय का अतः ये जो होता है इसमें तह शब्द विशेष बसता है। इसी प्रकार इसी प्रत्यय का प्रयोग प्रातिपदिक शब्द के साथ किया जाता है। इसी प्रत्यय से पंचमी विभक्ति का बोध होता है। जैसे बालकाः गृहतः गच्छति, बालक घर से जाता है। शिक्षकाः पुस्तकालयतः आगच्छति, शिक्षक पुस्तकालय से जाता है, ठीक है। बालिका वाटिकातः आगच्छति, बालिका वाटिका से आती है। उपर्युक्त उदाहरणों में गृहीतः, पुस्तकालयतः, वाटिकातः तहसील प्रत्यय होता है, वह प्रत्यांत शब्द है, ठीक है। उसके जैसा कि स्त्रीलिंग शब्द रूप में पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप समान होता है, वहीं वहाँ स्पष्ट भेद ज्ञापन में यह प्रत्यय महत्वपूर्ण कार्य करता है। साथियों, अब हम